राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज मैं आपको बैसाख माह का 25वां अध्याय सुनाऊंगी। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख माह में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां हैं पूर्णमासी तक, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। ये पुत्र और पौत्रादि को बढ़ाने वाली हैं। जो कोई बैसाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। इन पिछले 3 दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य पूर्ण पुण्य को प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। प्राचीन काल में बैसाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी तथा त्रियोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया था। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि यह तीनों तिथियां अत्यंत शुभ हैं और पुत्र पौत्र आदि का फल देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतरों तक नरक में निवास करना पड़ता है और स्नान दान न करने वालों को चंडाल की योनि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती और पितरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा का कीड़ा होगा, ऐसा शाप भी दिया था। बैसाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर सांड छोड़ने से समस्त बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गोदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण बैसाख का महात्म्य जैसे सुनाया और देखा तथा महाबुद्धिमान श्रुत कीर्ति के आगे कहा गया, वह तुम्हें बता दिया है। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में कैलाश शिखर पर बैठे पार्वती जी के पूछने तथा महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हो सकी थी। सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से ही इस बैसाख महात्म्य का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। इसका किसी ने अंत नहीं पाया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। बैसाख मास में दान आदि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझाकर श्रुतदेव जी जाने का विचार करने लगे। उस समय राजा एक साथ पुलकायमान हो उसके नेत्रों से जल टपकने लगा। फिर उसने अपनी बुद्धि के लिए श्रुतदेव जी के विदा हेतु उत्सव मनाकर तथा उन्हें पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करवाई और चतुरंगनी सेना को संग कर उनके पीछे पीछे स्वयं भी चले। फिर अंत में जाकर वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव उनके आगे रखे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके सामने खड़े हो गए। तब महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा, हे राजा अम्बरीश, इस परम अद्भुत आख्यान को जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया। इसी से योग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिरे सिर से प्रणाम करने लगे। उन्होंने सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोकों को चले गए तथा राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक तथा पुण्यवर्धक परम अद्भुत आख्यान को सुनता है अथवा पाठ करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री बैसाख मास महत्य समाप्त।
अगर आप सबको मेरे द्वारा वैशाख मास का महात्म्य सुनाया पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।